मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हें मिलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगमन होने जा रहा है तुम्हारे घर में दिव्य ऊर्जा से युक्त एक ऐसे परम शक्तिशाली देवता का। तुम्हारे जीवन को मंगलकारी बनाने के लिए वह आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जो कार्य रुके हुए थे, अब वह बहुत तेजी से अपनी रफ्तार पूरी हो जाने वाली है। अब एक सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेगी, तब तुम स्तब्ध रह जाओगे, आश्चर्य से भर जाओगे कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है, क्योंकि तुम अपने पास बहुत बड़ा लाभ होते हुए देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। जो महीनों से, कई सालों से नहीं हुआ, वह अचानक से संपन्न होने लगेंगे। अचानक ही तुम्हारी चर्चा सभी तरफ फैल जाएगी। अचानक ही तुम चर्चा के पात्र हो जाओगे। लोगों की दृष्टि में तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी। यह दिव्य संदेश सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, पर ब्रह्मांड की यह इच्छा है कि इस पल में उस ऊर्जा को तुम अपने भीतर महसूस करो और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होने जा रहा है, उसे अपने वर्तमान में होते हुए स्वीकार करो। अब जब बादलों ने सूर्य को ढकने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, मेरे प्रिय, तब जीवन में विनाश की लीला तो छानी ही है, लेकिन क्या यह निरंतर चलने वाली घटना है या नहीं? बादल टलेंगे, अंधकार मिटेगा, प्रकाश फैलेगा चारों तरफ। जब भी हाहाकार मचता है, तब उस हाहाकार को शांत करने ईश्वरीय ऊर्जा अवश्य ही आती है। और अब वह समय आ रहा है जब सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही रहस्यमय तथ्य बताने वाला हूँ। ऐसा तथ्य, ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने में सक्षम है। इसीलिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना है और इसमें छुपी हुई ऊर्जा को महसूस करना है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे अपने मन और मस्तिष्क में उतर जाने दो। जीवन में सत्य से पर्दा कभी कभी हटता है, और जब यह होता है तो मनुष्य को इसका साक्षी अवश्य होना चाहिए। मनुष्य को इससे लाभ अवश्य लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन के जितने भी कर्म हैं, वह एक तरह से एक गोले के समान है, जो लौटकर वापस वही आ जाते हैं जहाँ से उसका प्रारंभ हुआ था। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो पाप संचित किया है और जो पुण्य संचित किया है, उन दोनों का संतुलन अब बिठाने का कार्य किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी पुण्य अधिक है। तुम जानते नहीं, तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं पाते हो कि यह सब कैसे हो रहा है। किंतु मैंने तुम्हारी परिस्थितियाँ देखी है। मैंने देखा है कि तुम किन परिस्थितियों में कैसा फैसला लेते आए हो, और इस आधार पे मैं यह कह सकता हूँ कि तुम पुण्य कर्मों के सारथी रहे हो। तुमने पुण्य कर्मों को स्थान दिया है। वास्तव में पुण्य कर्मों को तुम्हारे लिए ऊंचा ले जाने का तुमने कार्य किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने पूर्व जन्म में जो पाप और पुण्य संचित किए हैं और अब वह समाप्त होने वाले हैं, वास्तव में उनका संतुलन बिठाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और इस जन्म में तुमने जो पाप अथवा पुण्य संचित किए हैं, उनके आधार पर तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक विशेष घटना घटित होने वाली है। अब अलग तरह के जीवन की कल्पना तुम कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड इससे परे एक अलग ही तरीके से सोचता है। ब्रह्मांड नियति
ईश्वर मनुष्य के जीवन में क्या भर दे यह समझना सबके बस की बात नहीं है। मेरे प्रिय, व्यक्ति के जीवन में जब एक के बाद एक विपत्ति आने लगती है और वह कई बार बीमार होने लगता है, उसे लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो कई बार लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं जो अच्छे कर्म करने के बावजूद भी यह भुगत रहा होता है। जबकि पाप कर्म करने वालों को कई बार बेहतर जीवन शैली, सहज जीवन मिलने लगता है, लेकिन वह नहीं जानते कि इस लोक पर बिताया गया जीवन बहुत थोड़ा है। जब मनुष्य एक बार इस लोक को पार कर अलौकिक जगत में जाने लगता है, तब उसके पास शरीर नहीं होता, तब उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है यह उसके समझने की बात नहीं है। लेकिन जो इस सच्चाई को समझता है, केवल वही जान पाता है कि यहाँ जो जीवन मनुष्य जीवन जी रहा है, चाहे वह 20 की उम्र का हो अथवा 70 की उम्र का हो, छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि अलौकिक जगत में जब वह केवल आत्मस्वरूप में होता है और शरीर की तलाश कर रहा होता है, तब उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ हजारों लाखों वर्षों का समय उसे ऐसे ही बिताना पड़ता है। तुम चिंता ना करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम चिंता ना करो कि लोगों ने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। तुम केवल इस पर ध्यान दो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या करने में सक्षम हो और क्या करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कर्म सटीक है, अपने कर्मों को ऐसे ही बेहतर दिशा में जाने दो, अपने कर्मों को सही रूप से, स्पष्ट रूप से सही होने दो। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ताकि तुम बेहतर जीवन शैली को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय, तुम्हारी बुद्धि में ऐसे विकास हो कि तुम किसी भी परिस्थिति में बहुत ही प्रगति के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में सताई प्रसन्नता लाने का मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारा हृदय खुशियों से भर जाएगा। न केवल तुम्हारा हृदय खुशियों से भरेगा, बल्कि तुम भी आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करोगे। इस संसार में बहुत से लोग अपने जीवन का अर्थ समझते नहीं हैं और बेवजह निरर्थक ही अपने जीवन को गंवा देते हैं। उनका समय बीतता चला जाता है और अंततः वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। किंतु मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो, तुम्हारा यह जीवन यूं ही गंवा दिया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम विस्तार करो, प्रगति करो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति सभी लोगों में फैले। ऐसा मैं भी तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें।